नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। संभल पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मंत्री बृजेशपाल सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। संभल के फरीदपुर खुशहाल गांव में वर्तमान विधायिका के पितृ शोक में शोक संवेदना व्यक्त करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री बृजेंद्रपाल सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, जिनके बाद उन्होंने वर्तमान विधायिका के घर पहुंचकर पूर्व मंत्री के फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकार झूठे वादे कर आम जनता के साथ धोखा कर रही है। आगे बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव के समय में गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात करती थी। आज गरीब को राशन तो दूर नमक भी नसीब नहीं हो रहा। वहीं आजम के अकेले पड़े सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है। साथ ही चाचा शिवपाल की बात पर भी सिक्योरिटी एवं जांच के सवाल पर कहा कि भाजपा पार्टी चाचा शिवपाल को डराना चाहती है। वह समाजवादी पार्टी के चाचा हैं, वह डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है। सभी देशवासियों को बीजेपी की चाल से बचना है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती दे, जिससे देश में अराजकता को खत्म कर समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। इसके बाद अखिलेश यादव ज्यादा समय न लेते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गए। उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि। सर, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो सर चल रही हैं? आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार जो दरवाजे खटखटाती है, किस तरह के मायने जो सर? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका चुनाव लड़ने का, जहाँ वो जनता से वोट कम अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं। सर, आप लगातार जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो सर अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो सर कर देना चाहिए। क्या किस तरह की बयानबाजी सर? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहाँ तक मानना है तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5,000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है। जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब। संभल से विनोद राघव की रिपोर्ट।